हेलो एवरीवन। तो हम जा रहे हैं यूनिट 4 पढ़ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 4। इससे पहले उन्होंने 1 2 3 एकदम अच्छे से देख रखा है, जो आपको चैनल मिल जाएगा मेरे। आप एक बार ट्राई करना जरूर। और नोट्स आपको पता है एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में देख लो। पहले नोट्स आप एक बार देख लो कि, और मैं इसको एक्सप्लेन करते चलूँगा। आप क्या करना, टेलीग्राम से जाना, नोट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। और साथ में मैं एक्सप्लेन करते रहूँगा। पॉसिबल हो तो 1.5x पे कर लेना। वैसे मैं बहुत स्पीड से ही बोलता हूँ, ठीक है, कुछ धीरे नहीं बोलता हूँ। और मुझे पता है कि मेरा आवाज़ उतना क्लियर नहीं आता है, क्योंकि यार बैकग्राउंड में कूलर चलता है और साथ में माइक में मेरा जो नॉइज कैंसिलेशन है उसकी वजह से मेरा आवाज़ जो है बहुत दब जाता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा पैसा जब भी मेरे पास हो तो एक बेटर माइक लूँ, ठीक है। तो बकवास बंद करते हैं और यूनिट 4 को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यूनिट 4 में हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है यूनिट का नाम ये जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मतलब हम सॉफ्टवेयर तो बना लिया, अब उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, कि उसमें भी गलती है, कुछ एरर ना हो, ठीक है। इसमें ये टॉपिक है टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। ये इतने सारे टाइप के टेस्टिंग है जो हमें पढ़नी है इस यूनिट में। और तो बहुत सिंपल वे में पढ़ाऊंगा और एक फ्लो में पढ़ाऊंगा, तो आपको कुछ भी नहीं छूटेगा और बहुत आसानी से समझ लोगे, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टैटिक टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज। कुछ स्टैटिक टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज हैं, हम पढ़ेंगे, जैसे वॉक थ्रू, कोड इंस्पेक्शन। ये सारे कुछ जो है मतलब स्ट्रेटेजीज हैं, कैसे हम लोग कोड को इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज में एक कुछ और भी है, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप टेस्टिंग, ठीक है। फिर रहता है एडिशनल टॉपिक्स वगैरह, टेस्ट डाटा सबसेट, मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। तो देखो, हमारा लोगो ये है, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। सेमेस्टर वाले बाबा है ना, ठीक है। थोड़ा सा बस आप लोग ट्राई करो, और तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट्स ऑल। और फिर चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट। हमारे यूनिट 4 का सबसे पहला टॉपिक ये क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्या होता है, इट मीन्स चेकिंग अ सॉफ्टवेयर और ऐप टू सी इफ इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। मतलब टेस्टिंग का मतलब हो गया कि हम सॉफ्टवेयर को चेक करें या ऐप को, कि क्या भाई वो हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। यह बग एरर को आइडेंटिफाई एंड क्वालिटी इंप्रूव करता है। टेस्टिंग के थ्रू क्या करते हैं, बग को, एरर को आइडेंटिफाई करते हैं और क्वालिटी को, जो सॉफ्टवेयर का क्वालिटी है, ऐप का क्वालिटी है, उसको हम इंप्रूव करते हैं। इट इज जस्ट चेकिंग एंड इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर सो दैट इट वर्क करेक्टली एंड स्मूथली। मतलब हम क्या करते हैं, टेस्टिंग इसलिए करते हैं, टेस्टिंग और चेकिंग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एकदम करेक्ट और स्मूथ तरीके से काम करे। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, देखो, इसके इसके ये 3 मैंने ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एरर एंड बग को फाइंड एंड फिक्स करना, ठीक है। क्या है, एरर और बग को फाइंड करना एंड फिक्स करना। फिर है चेक परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी। परफॉर्मेंस चेक करना, सिक्योरिटी चेक करना और रिलायबिलिटी चेक करना, कि क्या भाई अभी भी रिलायबल है कि नहीं, या कोई और हैक कर लिया। ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी होता है, ठीक है। ओवरऑल सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। देखो, अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप। देखो, हम देखो कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक मैनुअल, मतलब अपने हाथ से टेस्ट कर सकते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक, कि मतलब एक सिस्टम बना दी, या एक मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम में सॉफ्टवेयर बना दी जो क्या करेगा, वो टेस्ट करेगा कि भाई जो हमारा वर्क है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई एरर तो नहीं आ गया। मतलब जो भी सारे इश्यूज हैं वो सारी चीज़ें टेस्ट करता है, ठीक है। फिर मैनुअल टेस्टिंग में क्या था हमारा, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स। तो ये मैनुअल टेस्टिंग के पार्ट हो गए, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। फिर ब्लैक बॉक्स के दो पार्ट होते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में भी इतने सारे मतलब 3 टाइप होते हैं। यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर आता है सिस्टम टेस्टिंग। और नॉन फंक्शनल में परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग और कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। अब देखो, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। देखो, किसी भी चीज़ को करने के 2 तरीके हो सकते हैं, नहीं तो हाथ से करोगे, नहीं तो किसी चीज़ से मतलब ऑटोमेटिक तरीके से करवाओगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे देखेंगे हम, नहीं तो उसको हाथ से लिखोगे, नहीं तो ऑटोमेशन से करवाओगे। अगर हाथ से लिख रहे हो तो 3 कलर का समझो, 3 कलर की स्किन समझो। ऐसे व्हाइट कलर का स्किन मतलब व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स, ठीक है। अब ब्लैक बॉक्स में फंक्शनल टेस्टिंग होगा, नॉन फंक्शनल। अब याद करने का सिंपल तरीका, अपने हिसाब से कुछ बना के याद कर लेना। अगर टेस्टिंग पूछता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको बनाना आना चाहिए। अगर ये बना दिए तो मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर केवल टेस्टिंग का टॉपिक है ना, तो बंदा जो है तुम्हें 5 नंबर, ठीक है। अगर तुम केवल पूछा है कि नॉर्मल टेस्टिंग बताओ क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उसमें और कुछ नहीं है, 5 नंबर इस चीज़ पे दे देगा कि भाई तुम ये बना के आए हो। सीरियसली बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमारा पहला टॉपिक है, हम देखो एक एक करके पढ़ते जाएंगे। पहले देखो हम पढ़ेंगे मैनुअल टेस्टिंग, फिर ऑटोमेशन ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है। फिर व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स, फिर ऐसे करके लाइन सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस पढ़ते हैं, ठीक। तो आप देखते जाओ। तो हमारा पहला आता है मैनुअल टेस्टिंग। क्या होता है, एक टाइप का मैनुअल टेस्टिंग है जहाँ
टेस्टर सॉफ्टवेयर को मैनुअल चेक करता है बिना किसी टूल या स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के। मैनुअल ह्यूमन एरर है, मतलब देखो मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, बेसिकली जो टेस्टर है ना वो क्या करेगा, मैनुअल मतलब वो अपने हाथों से चेक करेगा कि सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं आ गया, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोई टूल्स या कोई स्क्रिप्ट मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है, ह्यूमन के हाथ से होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ह्यूमन ह्यूमन के हाथ से होता है तो क्या होता है, ह्यूमन एरर जो होता है वो हाईली पॉसिबल है कि ह्यूमन एरर आ जाए, ठीक है, कोई एरर छूट जाए, मिस्टेक हो जाए, ठीक है। फिर हमारा आता है चांसेस, सॉरी, उसका अगला पॉइंट का चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर आर हाई, मतलब ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। बेसिक नॉलेज चाहिए हो, कोई भी ऑटोमेटिक टूल या स्क्रिप्टिंग की जरूरत नहीं है, हमें बेसिक नॉलेज चाहिए कि भाई हमें टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग का बेसिक नॉलेज होगा, हम आराम से मैनुअल टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, इजी टू परफॉर्म होता है, नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको जरूरत नहीं होती, बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, तो ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूम करता है एंड चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर, ठीक है, ह्यूमन एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मुझे रेड कलर थोड़ा सा वो लग रहा है यार, मिक्स हो जाएगा, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं ग्रीन में, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा बोल्ड कर देते हैं। अब ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या आता है, ऑटो मैनुअल का क्या क्या है, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है। ये करता है, इट इज अ टेस्टिंग वेयर टेस्ट cases आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स एंड स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली, मतलब बेसिक समझो कि ऑटोमेटिक में क्या होगा, इसमें स्क्रिप्ट का यूज़ होगा, ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट का या किसी सॉफ्टवेयर टूल का यूज़ होगा जिसके लिए हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें दो टेस्ट सॉफ्टवेयर हुए हैं हमारा, सेलियम, ठीक है, और टेस्ट जीएन टूल, ये जो टूल दो है वो यूज़ होता है और ह्यूमन एरर इसमें बहुत कम हो जाता है। सॉरी, एडवांटेज क्या है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग का एडवांटेज क्या होगा, ह्यूमन एरर को कम कर देगा, ठीक है, और उसमें टाइम कम लगेगा क्योंकि ये ऑटोमेशन भी होता रहता है। तो अब एडवांटेज अपने आप से लिख लेना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है उसको कट कर देना, ठीक है। फिर देखो हमारा आता है, देखो वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या बोलता है, इट इज अ टेस्टिंग टेक्निक वेयर द टेस्टर हैज फुल नॉलेज ऑफ द इंटरनल कोड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब बेसिक समझो कि व्हाइट बॉक्स में क्या होता है कि जो कोडर है ना, ये जो टेस्टर है उसको पूरा नॉलेज होता है इंटरनल कोड का और स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, देखो, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं और ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग और ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। मेन फोकस इसका किस पे होता है, चेकिंग द इंटरनल वर्किंग ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या करता है, इंटरनल प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस करता है चेक करने पे, rather देन कि इनपुट क्या है और आउटपुट आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है इस पे। और क्या चीज़ है, हेल्प इन फाइंडिंग लॉजिकल एरर एंड मिस्टेक्स, ये क्या करता है, लॉजिकल एरर और मिस्टेक्स को फाइंड करने में हेल्प करता है, लॉर्ज सॉफ्टवेयर के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग चेक द इंटरनल लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोड, तो एक हमारा बॉक्स में रहेगा कि भाई हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो क्या इंटरनल लॉजिक और स्ट्रक्चर ऑफ कोड को चेक करता है, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ मैनुअल टेस्टिंग है, और दूसरा ये भी मैनुअल टेस्टिंग है जिसे बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो क्या है इसमें, इट इज़ अ टाइप ऑफ टेस्टिंग वेयर द टेस्टर डू डज नॉट नो द इंटरनल कोड और लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम मतलब जो टेस्टर होता है ना उसको इंटरनल कोड और लॉजिक ऑफ प्रोग्राम से मतलब नहीं होता है, उसका बेसिक्स है, मैं भाई इनपुट दे रहा हूँ, मैं आउटपुट चेक करूँगा, मुझे ओवरऑल वर्क से मतलब नहीं कि क्या हो रहा है, ठीक है। इंटरनल कोड विजुअल नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है, टेस्टर ओनली फोकस ऑन इनपुट देना और आउटपुट लेने पे, इसी पे फोकस रहता है और इसी के थ्रू वो चेक करता है कि भाई कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। और कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज, मतलब इसके लिए ना कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज नॉलेज नहीं चाहिए हमें कि भाई हमें टेस्ट करना है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करना है, तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, कुछ नॉलेज नहीं चाहिए, ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। ईजी टू परफॉर्म बट मे मिस इंटरनल हिडन एरर, ये देखो ये इजी तो है परफॉर्म करने में, लेकिन क्या हो सकता है कि जो इंटरनल एरर होंगे ना उसे हम इसको मिस कर दें, वो उसमें हैंडल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग क्या कहता है, अब समझो, फंक्शनल टेस्टिंग क्या कहता है, इसमें चेक करते हैं जो फंक्शन और फीचर है वो करेक्टली वर्क कर रहे हैं कि नहीं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो अब तुम समझो कि जैसे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छे से वर्क करे, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी कि मतलब हमने अगर एक मान लो एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो वो लाइब्रेरी का जो सारा मैनेजमेंट है वो सॉफ्टवेयर संभाल ले। तो हम इसमें चेक करते हैं कि क्या वो सॉफ्टवेयर जो है ये पूरा वर्क सही से कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके बेसिक चार टाइप होते हैं, फंक्शनलिटी टेस्टिंग के चार टाइप क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। ये देखो ये बेसिक इस फोकस करता है फंक्शन, व्हाट डज द सिस्टम डू, ये बेसिक बताता है कि जो हमारा सिस्टम वो क्या करेगा, ठीक है।
फिर आता है हमारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। दैट चेक हाउ वेल अ सिस्टम वर्क, मतलब ये बताता है कि ना अच्छे तरीके से सिस्टम वर्क कर रहा है, रेदर देन व्हाट इट डज। मतलब ये मतलब बेसिक इस पे फोकस नहीं करता है कि क्या सिस्टम कर रहा है, बस ये बताएगा कि सिस्टम कितने अच्छे तरीके से जो है हमारा काम कर रहा है, ठीक है। इसके भी इट इट इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर फंक्शनल, मतलब देखो पहले हम फंक्शनल टेस्टिंग देखेंगे कि हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, कि सिस्टम का वर्क क्या है, ठीक है, वो कैसे कर रहा है, ये तो फंक्शनल फंक्शनल टेस्टिंग में देख लेंगे। और सिस्टम क्या बोलते हैं, सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में। इसमें देखो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी और कॉम्पेटेबिलिटी, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अब हमारा आता है यूनिट टेस्टिंग, जो हमारा किसका पार्ट है, फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, हम बेसिक समझो क्या करते हैं, छोटे छोटे जैसे क्या करते हैं, टेस्टिंग टेस्टिंग वन स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम। हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को छोटे छोटे पहले पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उसमें से एक एक पार्ट को उठा के क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से टेस्ट करेंगे, ठीक है। पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं। इसमें जो डेवलपर वो मतलब जो यूज़ होता है, ठीक है। डेवलपर जो है वो ये सारी जो टेस्टिंग वो करता है, ठीक है। ये क्या है, इजी टू फिक्स बग। इसमें क्या होगा, हम जब छोटे छोटे पार्ट में अगर टेस्टिंग कर रहे हैं तो बग ढूंढने में आसानी है और उसको इजीली फिक्स कर देंगे। और ये फर्स्ट लेवल होता है, पहला लेवल होता है टेस्टिंग का। और मान लो अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें पहला लेवल क्या होगा, यूनिट टेस्टिंग होगा, जिसको हम करेंगे, ठीक है। इम्प्रूव कोड क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। हम क्या करते हैं, कोड की जो क्वालिटी होती है उसको अच्छा कहते हैं और उसको उसकी रिलायबिलिटी को भी और बेहतर करते हैं, ठीक है। टेस्ट केस आर रिटन फॉर ईच अदर। हम क्या करते हैं, हर एक के लिए एक टेस्ट केस लिखते हैं। मान लो हमारा क्या है, एक एग्जांपल है ऐड ए बी, रिटर्न क्या करना है, ए प्लस बी। तो हम हर एक के लिए एक एक केस लिखेंगे। जैसे ऐड टू कॉमा फोर, देखो यूनिट टेस्ट केस क्या है, मतलब हम टू और थ्री को जब से रहे हैं तो फाइव आ रहा है। ऐड माइनस वन और वन तो जीरो आ रहा है। ओनली टेस्ट फन इज टेस्टेड, यहाँ पे क्या है, ओनली ओनली द एडेड फंक्शन इज टेस्टेड, यहाँ पे एडेड होगा, ठीक है। ओनली एडेड फंक्शन इज टेस्टेड, ठीक है। जो ऐड वाला फंक्शन है वही केवल यहाँ पे टेस्ट हो रहा है और कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये एक एक मॉड्यूल पे जो है यूनिट टेस्टिंग है, एक एक मॉड्यूल के लिए काम करता है, ठीक है। फिर हमारा अगला पार्ट आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये क्या करता है, इट इज़ अ टेस्टिंग वेयर डिफरेंट मॉड्यूल यूनिट आर कंबाइंड एंड टेस्ट टुगेदर। मतलब क्या है, हमारा समझो सिंपल था कि बहुत सारे मॉड्यूल हैं, ठीक है। मान लो मॉड्यूल एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन सबको क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन करेंगे और एक ही साथ टेस्ट कर देंगे। ये हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। इट इज़ डन आफ्टर यूनिट टेस्टिंग। हम करते यूनिट टेस्टिंग में एक एक मॉड्यूल टेस्ट किए, फिर उन सारे मॉड्यूल को कंबाइन करके टेस्ट करते हैं कि भाई कोई और एरर तो नहीं बच गया, ठीक है। तो इसके देखो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के दो अप्रोच हो सकते हैं या दो टाइप बोल सकते हो, ठीक है। पहला है टॉप डाउन, ठीक है, और एक है बॉटम। दूसरा क्या है, पहला सॉरी आपका है टॉप डाउन और टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। दूसरा ये दूसरा कर लेना, ये तीसरा हो गया। इसको एक सेकेंड मुझे इरेज करने दो। एक तो ये भी लैग करने लग रहा है, पता नहीं क्यों, देखो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसको टू कर लेते हैं। पहला क्या होगा, टॉप डाउन इंटीग्रेशन और बॉटम अप। देखो टॉप डाउन में क्या है, एक बड़ा सा मॉड्यूल होगा, ठीक है। देखो टेस्ट स्टार्टेड फॉर टॉप लेवल ऑफ मॉड्यूल मूव डाउनवर्ड। मेन मॉड्यूल पहले टेस्ट होगा, जो मेन मॉड्यूल है ना, जो सबसे बड़ा वाला मॉड्यूल है, हाई लेवल मॉड्यूल, उसको पहले टेस्ट करेंगे, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट को, ठीक है। मतलब ये ऊपर से नीचे जाएगा। और ये बॉटम अप में क्या होगा, हम छोटे छोटे मॉड्यूल को पहले टेस्ट करेंगे, फिर उनको कंबाइन करते हुए जाएंगे और बड़े मॉड्यूल तक पहुंचेंगे, ठीक है। लो लेवल से हाई लेवल मॉड्यूल, ठीक है। तो हमारा इसमें तीसरा टॉपिक आता है बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, ऑल मॉड्यूल्स आर कंबाइंड एंड टेस्टेड टुगेदर एट वंस। हम क्या करते हैं, जितनी मॉड्यूल है, छोटे छोटे जो भी मॉड्यूल है, उसको क्या करके एक साथ कंबाइन करेंगे और एक ही साथ टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इंटायर सिस्टम इज टेस्टेड इन वन स्टेप। इसमें क्या होता है, जो भी पूरा सिस्टम है वो एक ही स्टेप में क्या है अच्छे तरीके से और चेक हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है सैंडविच हाइब्रिड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ही पार्ट था। तो इसमें क्या है, टॉप डाउन प्लस बॉटम अप जो है टेस्टिंग होगा। देखो क्या होगा, दोनों चीज़ होगा, टेस्टिंग टॉप एंड बॉटम दोनों साइड से होगा एट द सेम टाइम। इसमें क्या होगा, दोनों साइड से होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा ना, इस रिस्क बढ़ जाता है एरर का, समझे। अगर टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोच हो रहा है, ऊपर से भी करंट टेस्टिंग और नीचे से भी, तो जिसकी वजह से एरर जो है ना बढ़ जाएगा, क्योंकि कोलिजन हो सकता है, ठीक है। फिर आता हमारा सिस्टम टेस्टिंग। और सिस्टम टेस्टिंग बेसिकली क्या कहता है, इट
चेक द कंप्लीट एप्लीकेशन, ये क्या करता है, पूरा जो एप्लीकेशन है उसको चेक करेगा। ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद होता है। फोकस ऑन ओवरऑल स्ट्रक्चर, ये क्या करता है ना, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद हम इसको यूज़ करते हैं और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर पे क्या करता है, बेसिक फोकस करता है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है, और चीज़ पढ़ते हैं। ये ये देखो, ए वी क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद होता है, और इस पूरा ओवरऑल सिस्टम ये करके इन इंश्योर द सिस्टम वर्क एज एक्सपेक्टेड फॉर द इंड यूजर। मतलब जो हम जैसे एंड यूजर जो हो गए, जो यूजर जो यूज़ करने वाले सिस्टम, क्या उनकी जो सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है। चेक फुल फ्लो, जैसे लॉग इन डैशबोर्ड, मतलब एक ही बार में लॉग इन डैशबोर्ड ये सारा सब कुछ चेक कर देगा। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा पार्ट जो है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे पूरा फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट था। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग जो है इसका ये आखिरी वाला था। पहले हमारा यूनिट टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, फिर आया हमारा सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग जो था ये था, पढ़ लिया हमने इसको भी। ठीक है, और एक सेकेंड, आपका इसको ना देखो, पहला दूसरा तीसरा, इसको चौथा करो। ठीक है, ये चौथा पार्ट था इंटीग्रेशन टेस्टिंग का, ये पार्ट था। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ए बी सी मतलब तुम्हारा यूनिट टेस्टिंग का, मतलब फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट था। ठीक है, फिर आता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, जो दूसरा पार्ट था ना, ब्लैक बॉक्स का। पहला फंक्शनल टेस्टिंग और दूसरा नॉन फंक्शनल। फंक्शनल टेस्टिंग पूरा पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ रहे हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। इसमें आता है परफॉर्मेंस, इट चेक हाउ फास्ट एंड स्टेबल द सिस्टम वर्क। मतलब ये चेक करता है कि कितना, मतलब कितना तेजी से और कितने स्टेबल तरीके से जो सिस्टम जो है डिफरेंट कंडीशन के अंदर जो वर्क कर रहा है। ये इंश्योर करता है मल्टीपल यूजर हैंडल हो जाए सिस्टम से। ठीक है, इंश्योर करता है कि मल्टीपल यूजर जो है ये सिस्टम हैंडल कर ले। चेक देखो, चेक हाउ सिस्टम बिहेव अंडर नॉर्मल एंड हैवी लोड। मतलब ये बताता है कि हैवी लोड हो या नॉर्मल लोड है तो सिस्टम कैसे वर्क करेगा। चेक हाउ फास्ट है वेबसाइट ओपन, मतलब जैसे हम किसी वेबसाइट को खोल रहे हैं तो कितना तेज खुला है कितना धीमे, ये बताता है। ठीक है, फिर आता अनस्टेबल टेस्टिंग। ठीक है, अनस्टेबल टेस्टिंग क्या होता है, इट चेक हाउ इजी एंड यूजर फ्रेंडली द सिस्टम इज। मतलब चेक करके बताएगा कि जो तुम सिस्टम बना रहे हो वो कितना इजी है यूजर के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, चेक इफ बटन आर इजीली फाइंड। मतलब मान लो तुमने एक सॉफ्टवेयर है उसमें बटन है, उसको तुमने ले जाके कि ऐसी जगह पर दिया जहाँ किसी को दिखी नहीं है, तो एकदम घटिया तरीका है। तो हम लोग इसमें उसको अनस्टेबल टेस्टिंग करके हटाएंगे और पता करेंगे कि उसको सही जगह पर है। ठीक है, कॉम्पेटिबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग मतलब क्या करते हैं, चेक वाइदर सॉफ्टवेयर वर्क प्रॉपरली इन डिफरेंट डिवाइसेस, ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या प्रॉपर तरीके से डिफरेंट डिवाइसेस और ब्राउजर पर सही तरीके से वर्क कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, देखो, सॉफ्टवेयर रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, इंश्योर सॉफ्टवेयर रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंश्योर करता है। ठीक है, फिर हमारा एक अलग आ गया। ठीक है, ये अभी हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया कि जितने टाइप की टेस्टिंग थी। मतलब देखो, हमने कितने टाइप की टेस्टिंग पढ़ लिया, मैं तुमको एक बार वो डायग्राम से मैं समझा दे रहा हूँ, तुम थोड़ा सा ऐसे अजीब हो जाएगा। ठीक है, एक पेज बस ऊपर नीचे हो गया, वो आपको मैं बता दूंगा। देखो, हमने हमने मैनुअल टेस्टिंग पढ़ लिया, ऑटोमेटिक टेस्टिंग, वाइट बॉक्स भी पढ़ लिया, ब्लैक बॉक्स पढ़ लिया, ग्रे बॉक्स भी पढ़ लिया। या नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने फंक्शनल, अभी तो मुझे लग नहीं रहा है ग्रे बॉक्स पढ़ा। ठीक है, अभी ग्रे बॉक्स हो सके तो आगे आने वाला है। और वैसे बस इसमें दो ही इंपॉर्टेंट है, ब्लैक व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो है बस दो ही है। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग में ये बस ऐसे दिखाने के लिए। ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग में हमने ये पढ़े, फंक्शनल टेस्टिंग में यूनिट, इंटीग्रेशन और सिस्टम पढ़ लिया। नॉन फंक्शनल परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी टेस्टिंग और कॉम्पेटिबिलिटी, ये तीनों पढ़ लिया, और ऑटोमेशन पढ़ लिया। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा। अब देखो एक सेकंड, मैं पेज थोड़ा और स्लाइड करता हूँ, थोड़ा लैग हो रहा है, ये पता नहीं क्यों। एक सेकंड, अच्छा, हाँ ये रहा। तो देखो, हमने इतना पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ टेस्टिंग वेयर द फाइनल सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड। मतलब ये एक ना समझो आखिरी पड़ाव है जहाँ से सॉफ्टवेयर को टेस्ट होकर निकलना पड़ता है कि भाई अगर वो पास हो गया तो सॉफ्टवेयर को मार्केट में क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे। देखो भाई, जी देखो, टेस्ट ये क्या होता है, बाई यूजर और क्लाइंट के द्वारा जो है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगा। चेक वाइदर द इट्स मीट्स द रिक्वायरमेंट एंड रेडी टू यूज। मतलब जो रिक्वायरमेंट दी थी क्या उसके अकॉर्डिंग है जो सॉफ्टवेयर बना है, और तब ये अगर है तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा तब सॉफ्टवेयर यूज के लिए रेडी होगा। देखो, इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ टेस्टिंग। मतलब ये जो है आखिरी पड़ाव है टेस्टिंग का। इन मतलब ये देखो, ये क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर रेडी टू वर्क, मतलब इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं इससे, ये क्या ये सॉफ्टवेयर जो है रेडी है मतलब यूज़ के लिए, तो ये आंसर देगा कि हाँ
या ना, ठीक है, चेकिंग करके। इट हेल्प इन डिसाइडिंग वेदर द इट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सॉफ्टवेयर, मतलब हेल्प करेगा कि क्या हम सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ठीक है। हमने पहले यूनिट टेस्टिंग पढ़ा जो सबसे बेसिक लेवल था, ठीक है। फिर हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ा। देखो यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे जो मॉड्यूल होते हैं उनको टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में इन सारे मॉड्यूल को कंबाइन करके टेस्ट करेंगे। फिर सिस्टम टेस्टिंग में एक सिस्टम को पूरे टेस्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में जब ये सिस्टम टेस्ट हो गया ना, तो इसको बाहर भेजेंगे कि यूजर द्वारा कि क्या एक्सेप्ट होगा, यूजर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके देखो, इसके एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तीन टाइप होती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग, ठीक है। तो तीन टाइप के टेस्टिंग होते हैं। देखो यहाँ सा देखो, हमने एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, देखो यूजर होगा यहाँ पे, यूजर लिख लेना, USER, ठीक है। ये यूजर टेस्टिंग जो है पहला है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो ये हमारा पहला है। इसमें क्या होता है, इट इज डन बाय यूजर। क्या होता है, यूजर, इट इज डन बाय यूजर और क्लाइंट टू वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स देयर नीड। क्या मतलब जो सॉफ्टवेयर है उनकी जो जरूरत है उसको पूरा कर पा रहा है, या जो रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग बना है, ठीक है, ठीक है। द सॉफ्टवेयर मीट्स देयर नीड, क्या, टू चेक एंड टू वेरीफाई, मतलब ये क्या करता है, चेक वेरीफाई करेगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ठीक है। फिर था हमारा अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग इट इज डन बाय इनसाइड द कंपनी, ये कंपनी के अंदर होता है और सॉफ्टवेयर को रिलीज करने से पहले किया जाता है। परफॉर्म बाय डेवलपर एंड टेस्टिंग टीम, ये क्या होता है, टेस्टिंग टीम और डेवलपर द्वारा जो होता है ये काम किया जाता है अल्फा टेस्टिंग। देखो इसमें क्या क्या होता है, और देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इतना अच्छे से लिखा हूँ मैं, नहीं तुम इसको 2 लाइन में खत्म कर देते। तो टेस्टिंग हैपन इन और देखो टेस्टिंग जो है कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर होगा, जैसे लैब हो गया, ऑफिस हो गया, कि भाई अगर कुछ गलती हो या कोई एरर हो तो उसको हम संभाले तुरंत। देखो बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट आर टेस्टेड, इसमें बोथ है, दोनों जो हम पढ़े ना, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। फंक्शनल में जैसे इंटीग्रेशन सिस्टम, और नॉन फंक्शनल परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी और कॉम्पेटेबिलिटी, ये जो चेकिंग होगा वो अल्फा टेस्टिंग में दोनों होगा। सॉफ्टवेयर में स्टिल इनकम्प्लीट और अंडर डेवलपमेंट, इसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा या अंडर डेवलपमेंट रहेगा, तभी हम उनका टेस्टिंग कर लेते हैं। इवन सिमिलरिटी इन एवरी स्टेज, क्या होगा अल्फा टेस्टिंग में, यूजर इन्वॉल्व इन एवरी स्टेज, जो यूजर है, देखो यूजर जो होगा, ठीक है, यूजर इन्वॉल्व इन एवरी स्टेज जो होगा, यूजर जो होगा हर एक स्टेज में जो है इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा जो लाइन है इसको आप कट कर लेना, ठीक है। यूजर सिमुलेट इन, ये सिमुलेशन नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे लिख देना आप यूजर इन्वॉल्व इन एवरी स्टेज, जो यूजर है हर एक स्टेज में इन्वॉल्वमेंट रखेगा। फिर आता है बीटा टेस्टिंग, इट इज डन बाय रियल यूजर और क्लाइंट, मतलब समझो एक बेसिक क्लाइंट और यूजर द्वारा किया जाता है। परफॉर्म यूजर और कस्टमर द्वारा होगा, लाइन लिखा हुआ, अल्फा टेस्टिंग के बाद होता है, ठीक है। टेस्टिंग इज डन इन अ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट, मतलब रियल वर्ल्ड में हम ला के देखते हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर बना था क्या वो सही से काम कर रहा है। कहते हैं ना कि अल्फा टेस्टिंग है, बीटा टेस्टिंग है, अभी तुम समझ रहे हो, अगर कोई बीजीएमआई खेलता होगा तो बोलते हैं बीटा टेस्टिंग है, तो बीटा टेस्टिंग मतलब देखो अल्फा टेस्टिंग में तो कंपनी के अंदर हो गया, बीटा टेस्टिंग में क्या होगा, कंपनी से बाहर आएगा और हम लोग एक्सपीरियंस करके बताएंगे कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें अभी ऐड करनी है और क्या क्या हो सकती है, ठीक है। यूजर यूज़ करता है सॉफ्टवेयर को एंड नॉर्मल एंड फीडबैक देता है, ठीक है। इट इज इट इज़ लास्ट टेस्टिंग फेज बिफोर फाइनल रिलीज, ये एक लास्ट स्टेज होता है किसी मतलब चीज़ को फाइनल रिलीज करने से। तो देखो सबसे पहले हमारे लिए क्या होता है, अल्फा टेस्टिंग होगा, फिर बीटा टेस्टिंग होगा, फिर यूज़र का एक्सेप्टेंस होगा कि यूज़र उसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं, मतलब उसके अकॉर्डिंग टू नहीं, ठीक है। फिर हमारा आता है रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग जो है इसका पार्ट ही ये अलग से एक टॉपिक है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर लो, स्टार बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, हैश बना लो, मैं हैश बनाता हूँ। तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या करता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ टेस्टिंग वियर रीटेस्ट द सॉफ्टवेयर आफ्टर मेकिंग चेंजेस टू इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिंग फीचर स्टिल वर्क करेक्टली। मतलब जैसे क्या होता है, मान लो हम क्या कर रहे हैं, कोई अपडेट दे रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार रीटेस्ट करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर है वो चेंज करने के बाद या अपडेट देने के बाद क्या सही तरीके से वर्क कर रहा है। देखो रीटेस्ट द सॉफ्टवेयर आफ्टर मेकिंग चेंजेस टू इंश्योर एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जिस्टिंग फीचर स्टिल वर्क करेक्टली और नॉट, मतलब जिसमें पहले से फीचर थे वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी देखेंगे, ठीक है। और जो नया अपडेट दिया वो सही से हो रहा है कि नहीं ये भी चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हमारा अगला इसमें कुछ कुछ पॉइंट क्या है, व्हेन वी फाइंड वन प्रॉब्लम वी चेक द दैट नथिंग एल्स ब्रेक, मतलब हम क्या करेंगे, हम व्हेन वी फिक्स वन प्रॉब्लम, जब हम एक प्रॉब्लम को फिक्स कर दें तो हम अदर चीज़ को भी चेक करेंगे कि भाई कुछ और टूटे नहीं, ठीक है। डिड द ओल्ड फीचर स्टिल वर्क आफ्टर चेंज, मतलब हमने अगर अपडेट दिए हैं तो क्या पुराना वाला फीचर जो है वर्क कर रहा है, ठीक है।
चेंज एंड अपडेट करने के बाद टेस्ट होता है, मतलब समझो जैसे कोई अपडेट दिया है, चेंज दिया है, तो उसके बाद टेस्ट करते हैं कि भाई सिस्टम सही से कर रहा है कि नहीं। इट कैन बी डन मैनुअली और यूज ऑटोमेशन टूल, मतलब ये मैनुअली भी हो सकता है और ऑटोमेशन टूल दोनों का यूज कर सकते हो सकता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ठीक है, क्या है, टेस्ट। ये टेक्स्ट नहीं है, एस कर लेना, ठीक है, टेस्ट, TEST, टेस्ट, टेस्ट कर लो, टेस्ट, यहाँ पे भी एस, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट कर लो। तो समझो आप, देखो टेस्ट ड्राइव एंड टेस्ट ट्यूब क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कुछ पार्ट को टेस्ट करने, मतलब देखो उससे क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर जो है अभी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें टेस्टिंग करनी है कि भाई सही से मतलब यूज़ होना भी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर की जब कुछ पार्ट नहीं बने होते हैं तो हम डमी प्रोग्राम का यूज़ करते हैं ताकि हम जो टेस्टिंग है वो कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो देखो टेस्ट टाइप क्या करता है, इट इज अ डमी प्रोग्राम दैट इज यूज टू कॉल एंड टेस्ट अ मॉडल व्हेन द हाई लेवल मेन मॉडल इज नॉट अवेलेबल, मतलब ये तब यूज होगा जब हम टॉप टू बॉटम, क्या था वो, टॉप टू टॉप टू बॉटम, जो एक सेकंड में बता रहा हूँ, जो हमारा टॉप टू बॉटम इंटीग्रेशन टेस्टिंग था ना, इंटीग्रेटेड सॉरी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो था टॉप टू बॉटम इंटीग्रेशन, ठीक है, उसका जो ये है मतलब टेस्ट ड्राइव जो होगा उस टाइम में यूज़ में आएगा। जैसे क्या होगा, जो हमारा मान लो मेन मॉड्यूल, मान लो हमने सब कुछ डिज़ाइन कर लिया, बैकएंड डिज़ाइन कर लिया, लेकिन फ्रंट एंड डिज़ाइन नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक टेक्स्ट मतलब टेस्ट ड्राइव बनाएंगे, मतलब डमी प्रोग्राम बना देंगे जिसे हम टेस्ट ड्राइव कहते हैं। तो वो इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को चेक करेंगे और सही करेंगे, ठीक है। कॉमनली यूज्ड इन बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग में यूज़ होता है ये, ठीक है। बेसिकली किस कब यूज़ होगा ये, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग में यूज़ होता है, और जो ये प्रोग्राम चलता है ताकि रियल मॉड्यूल रेडी हो सके, ठीक है। ये क्या करता है, जो प्रोग्राम जो है हमारा रियल मॉड्यूल चालू हो जाए उसके लिए ये मतलब यूज़ होता है, ठीक है। तो फिर हमारा देखो इट इज़ अ डमी प्रोग्राम दैट इज़ यू, मतलब बॉटम, जैसे मान लो नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कैसे होगा बता रहा हूँ। ये मैंने ये थोड़ा गलत बोल दिया, ठीक है, मैं कुछ और समझ के बोल दिया आपको, उसके लिए सॉरी। तो देखो इसमें क्या होता है ना, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कैसा होगा कि हम नीचे से जब ऊपर जाएंगे ना, मान लो नीचे वाला सारा पोर्शन कंप्लीट कर दिया, पहले वो टेस्ट कर लिया, ठीक है, तो हम जब ऊपर जाएंगे, मान लो ऊपर का यूआई ही नहीं बना, यूजर इंटरफेस नहीं बना, तो उसके लिए क्या करेंगे, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब यूआई का एक डमी बना लेंगे और फिर तब ये टेस्टिंग होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही, और टेस्ट स्टूब कब होता है, एक डमी प्रोग्राम बनाएंगे जब हमारा बॉटम वाला जो तैयार नहीं हुआ होगा, बॉटम नीचे का हिस्सा, मतलब जो स्मॉल मॉड्यूल, मतलब टॉप, ये होता है टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में यूज होता है, जो स्ट्यूब है टॉप डाउन इंटीग्रेशन में, और ड्राइव जो है बॉटम अप में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जब इसमें मेन मॉड्यूल ना बना हो तब टेस्ट ड्राइव, और जब मॉड्यूल बना हो तो टेस्ट स्ट्यूब, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, टेस्ट डाटा सूट प्रिपरेशन। ये क्या कहता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इनपुट। इसमें बेसिक समझो, हम क्या करेंगे ना, जैसे मान लो हम टेस्टिंग करेंगे तो ठीक है, तो हमें बहुत सारा डाटा भी तो चाहिए कि भाई इनपुट देंगे तभी तो आउटपुट मिलेगा, तब तो सिस्टम टेस्ट होगा। तो इसमें क्या करेंगे ना, टेस्ट डाटा स्टूब क्या करता है, बहुत सारे इनपुट का डाटा का ना वो बनाता है, एक टेस्ट डाटा बनाता है, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम टेस्टिंग को यूज़ करते हैं। तो समझो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इनपुट डाटा, टेस्ट डाटा दैट इज यूज टू टेस्ट डिफरेंट कंडीशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर, मतलब इनपुट देकर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ऑफ सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेस्ट डाटा सेट, मतलब डिफरेंट इनपुट सेट का कलेक्शन होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डाटा बनाते हैं ताकि सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली टेस्ट किया जाए, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। हम अब हमारा लास्ट लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस यूनिट का जो है लास्ट टॉपिक है वो है स्टैटिक टेस्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। हमारे पास कुछ स्टैटिक टेस्टिंग टेक्निक है, क्या है, यह टेस्टिंग की टाइप है जिसमें हम बिना प्रोग्रामिंग रन किए सॉफ्टवेयर कोड को चेक करते हैं, मतलब इसमें बिना किसी प्रोग्राम को रन किए हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे। देखो देखो क्या होता है, इन मतलब क्या होगा, इन इन इट द कोड रिटन करेक्टली, इसमें क्या होगा, हम चेक करते हैं इज द कोड रिटन इज करेक्टली, मतलब क्या, इन इट जो सिस्टम में कोड लिखा हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं। इट फोकस ऑन कोड एंड डिज़ाइन, इट इज मतलब ये करता है, फोकस करता है कोड और डिज़ाइन पे बेसिक, ठीक है। इसमें कोई प्रोग्राम वगैरह रन चेक करने की जरूरत नहीं होती है, बेसिक कोड डिज़ाइन कैसा बना ये सारी चीज़ें, ठीक है। चेक कोडिंग मिस्टेक्स लाइक सिंटेक्स एरर लॉजिकल, ये सारे चेक करता है। तो इसमें कुछ क्या टेक्निक्स हैं, स्टैटिक टेस्टिंग टेक्निक क्या है, तीन टाइप के, कोड रिव्यू, वॉक थ्रू और कोड इंस्पेक्शन। आप समझो तीनों चीज़ें
ठीक है। कोड रिव्यू क्या कहता है, कोड को चेक करना मैनुअल लाइन बाय लाइन, मतलब हम लाइन बाय लाइन कोड को चेक कर रहे हैं। ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, डज बाय इंडिविजुअल और ग्रुप। मतलब भाई तुम खुद चेक करते होगे तो तुम क्या होगा, कोड रिव्यू कर रहे हो, सिंपल था। फिर समझ रहे हो। वॉक थ्रू क्या है, इट इज अ टेक्निक वेयर द डेवलपर एक्सप्लेन द कोड स्टेप बाय स्टेप टू अदर। जिस मान लो जो टीचर हमें पढ़ाता है ना, कोड को एक एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं, तो वॉक थ्रू टेक्निक हो गया, ठीक है। अदर आस्क क्वेश्चन एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ बताते हैं कि सर इसका स्मार्ट वर्जन ये हो सकता है, ठीक है, कि इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर आता है कोड इंस्पेक्शन, ये कहता है फॉर्मल है सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ चेकिंग चेकिंग सोर्स कोड, मतलब ये क्या है, हम सोर्स कोड को एकदम फॉर्मल वे चेक करते हैं ताकि कोई एरर ना हो और जो कोड प्रोग्राम हो अच्छे से रन हो पाए, ठीक है, विदाउट एनी एरर, ठीक है। फॉलो प्रॉपर स्टेप्स, ये क्या करता है, फॉलो प्रॉपर स्टेप डन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ये प्रॉपर पूरा स्टेप फॉलो करता है जो ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा किया जाता है, ठीक है। फोकस ऑन फाइंडिंग मैक्सिमम डिफेक्ट्स, मतलब ये मैक्सिमम फोकस करेगा कि भाई कितनी जो प्रॉब्लम है मिल जाए। गोल टू क्या है, टू फाइंड, तो गोल क्या है, टू फाइंड मिस्टेक बिफोर एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन होने से पहले कोड का ये मिस्टेक फाइंड कर लिया और उसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। इसके प्रोसेस याद कर लेना, कोड इंस्पेक्शन का प्रोसेस जो है, पहले प्लानिंग करते हैं, डिसाइड व्हाट टू इंस्पेक्ट, मतलब हम प्लान कर लेंगे कि हमें क्या इंस्पेक्ट करना है। ओवरव्यू, अंडरस्टैंड द कोड, पहले हम कोड को अंडरस्टैंड, इंस्पेक्ट मीटिंग, टीम रिव्यू, टीम एक बनेगी जो रिव्यू करेगी कोड को सही है गलत, ठीक है। फिर एरर रिपोर्टिंग, लिस्ट ऑल द डिफेक्ट्स, मतलब जितनी भी उसमें गलतियां हैं कोड की उसको लिस्ट करके फिक्सिंग, डेवलपर जो है उस कोड को फिक्स कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा यूनिट है वो एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और देखो उसके इसका शॉर्ट्स नोट्स ये रहा, जैसे हमने क्या पढ़ा, स्टैटिक टेक्निक टेस्टिंग पढ़ लिया, ठीक है, जो अभी पढ़ा हमने ऊपर पे। फिर है स्टैटिक क्या है, स्टैटिक टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज जो थे अलग अलग से, ठीक है, वॉकिंग थ्रू, कोड इंस्पेक्शन, ये सारे थे हमने पढ़ लिए, ठीक है। फिर था टेस्ट डाटा सूट्स, ये पढ़ लिया, ठीक है। टेस्टिंग लेवल पढ़ लिया, हाउ डीप, मतलब यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल, फंक्शनल, ये सब कुछ, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अल्फा वर्सेस बीटा टेस्टिंग, डिफरेंसेस आप लोग देख लेना यहाँ से, अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। फंक्शनल टेस्टिंग पढ़ लिया, क्विक रिवीजन के लिए स्टैटिक टेस्टिंग, डायनेमिक टेस्टिंग, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, टॉप अप्रोच, ये सारे सब कुछ टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, ये सारी चीज़ें जो थी हमने एकदम डिटेल में कवर की है, ठीक है। तो ट्राई करूँगा कि यूनिट 5 मॉर्निंग हो सके तो अपलोड करूँ, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि मॉर्निंग में यूनिट आए। देखो फिर भी अपना 100% देने का ट्राई कर रहा हूँ कि यूनिट मिले आपको, ठीक है। तो